स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, भारत के नॉर्थ ईस्ट में एक छोटा सा राज्य है त्रिपुरा। वहां पर एक बहुत शॉकिंग इंसिडेंट सामने आया है जिसकी वजह से पूरे राज्य में हाहाकार मचा हुआ है, स्पेशली पेरेंट्स में, क्योंकि उनके जो बच्चे हैं वो HIV का शिकार हो रहे हैं लगातार। और ये आप खबर देख सकते हो, त्रिपुरा ऑन हाई अलर्ट आफ्टर HIV स्प्रेड। और इसको हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या है, क्योंकि मैं आपको बता दूं जो रिपोर्ट सामने आई है उसके आधार पर 800 से ज़्यादा स्टूडेंट्स में ऑलरेडी जो HIV है वो डिटेक्ट हुआ था, जिसमें से 47 स्टूडेंट्स की ऑलरेडी मृत्यु हो चुकी है। और इसी को हम थोड़ा डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग 2025 की UPSC की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो नया GS फाउंडेशन बैच है जिसके अंदर आपको पूरी तैयारी कराई जाती है, चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, ये सब कुछ आपको एक सिंगल बैच में मिलेगा। इसको ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आपको चेकआउट के समय यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, क्योंकि ये कोड इस्तेमाल करके स्टडी IQ के किसी भी कोर्स, किसी भी बैच में आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया है, बेसिकली प्रेजेंट किया गया था बाय अ सोसाइटी। इसका नाम है TSACS, दैट इज त्रिपुरा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी। और इन्होंने राज्य में जो HIV की स्थिति है, जो सिनेरियो है, उसके बारे में बताया और ये कहा कि सोसाइटी में एक पैनिक सा माहौल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर HIV फैलने की जो स्थिति है वो लगातार बेकाबू होते जा रही है। और अभी तक आप देख सकते हो, इसमें बताया गया है 828 स्टूडेंट्स में जो HIV पॉजिटिव है वो देखा गया है और ऑलरेडी 47 स्टूडेंट्स की मृत्यु हो चुकी है। यहां पर जो स्प्रेड है इसकी वजह से स्टूडेंट पॉपुलेशन में और स्पेशली पेरेंट्स में, जाहिर सी बात है, आप सोच के देखिए, अगर आप त्रिपुरा में आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेजेस जा रहे हैं और आपको पता चलता है कि इतने बड़े स्तर पर HIV वायरस फैल रहा है, तो आप पैनिक तो हो गई ही। यहां पर आप देख सकते हो बेसिकली हुआ क्या था कि HIV जो डेटा है त्रिपुरा के अंदर, उसको रिसेंटली रिलीज किया गया था इन अ मीडिया वर्कशॉप। और ये मीडिया वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया था बाई त्रिपुरा जर्नलिस्ट यूनियन, वेब मीडिया फोरम और ये जो सोसाइटी है TSACS। और उसके अंदर देखिए उन्होंने बोला है, वी हैव सो फार रजिस्टर्ड 828 स्टूडेंट्स हु आर HIV पॉजिटिव, जिसमें से 572 स्टूडेंट्स आर स्टिल अलाइव और इसमें से लगभग 47 की जो मृत्यु हुई है दैट इज बिकॉज ऑफ HIV इन्फेक्शन। यहां पर उनके द्वारा बोला गया है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं इनमें से वो ऑलरेडी माइग्रेट कर चुके हैं, त्रिपुरा से बाहर जा चुके हैं हायर स्टडीज के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में। खैर, अब क्वेश्चन यहां पर सबसे पहला यही है कि आखिरकार इतना ज्यादा HIV का इन्फेक्शन स्प्रेड होना, इसके पीछे का कारण क्या है। देखो, यहां पर जो ऑफिशियल्स हैं उनका कहना है कि जो मेन रीजन है HIV स्प्रेड का अमंग स्टूडेंट्स, दैट इज ड्यू टू इंजेक्टेबल ड्रग यूज। आपको पता ही होगा कि यहां पर जब गलत तरीके से ड्रग्स का सेवन किया जाता है, नशे के लिए किया जाता है, और स्पेशली क्या है, इंजेक्शन के माध्यम से स्कूल्स और कॉलेजेस में जो स्टूडेंट्स हैं उसको लेने लगते हैं, तो यहां पर HIV फैलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ये जो केसेस हैं मैं आपको बता दूं, त्रिपुरा के लगभग 220 स्कूल और 24 कॉलेजेस से सामने आए हैं। और साथ ही साथ जो ऑफिशियल्स हैं उनका ये भी कहना है कि हर दिन डेली बेसिस पर लगभग 5 से 7 केसेस स्टूडेंट्स में देखने को मिलते हैं। यहां पर जो सोसाइटी है उनका यह कहना था कि हमने ये जो पूरा डेटा है लगभग 164 हेल्थ फैसिलिटी से कलेक्ट किया है। तो अभी देखिए, ये डेटा हो सकता है लिमिटेड हो, ये जो मैं आपको नंबर बता रहा हूं ना, ये और भयानक हो सकता है। अभी एग्जैक्टली कितना है उसको अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन यहां पर बेसिकली इनका यही कहना है कि मोस्ट ऑफ द केसेस जो चिल्ड्रन हैं वो एफ्लुएंट फैमिली से बिलोंग करते हैं। मतलब यहां पर पेरेंट्स उनके, अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट जॉब्स में कई बार देखने को मिलते हैं, और जो भी स्टूडेंट डिमांड करता है तो उसको फुलफिल कर देते हैं। और पेरेंट्स को अंदाजा भी नहीं होता कि उनका जो बच्चा है वो किस दौर से गुजर रहा है। और जब तक पेरेंट्स को पता चलता है कि उनका जो बच्चा है वो ड्रग्स का सेवन करने लग गया है, तब तक बहुत देर हो जाती है। मतलब ये ओवरऑल स्थिति है। लेकिन यहां पर क्या हुआ है कि देखिए, जो ये डेटा सामने आया और कई सारे मीडिया हाउसेज में इसको पब्लिश किया गया, इसको देखते हुए त्रिपुरा की जो सरकार है उन्होंने कुछ क्लैरिफिकेशन भी दिया। देखिए, उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन ये है कि ये जो डेटा सामने आया है दैट इज ऑफ द पीरियड ओवर 25 ईयर।
मतलब एक्चुअली ये जो सोसाइटी है त्रिपुरा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी, इनकी जर्नी 1999 से स्टार्ट हुई थी। तो सरकार ये कह रही है कि ये पिछले 25 सालों का एक तरह से जो डेटा है वो आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन अगेन मैं यही कहूंगा कि हो सकता है कि ये अभी बहुत छोटा आपको देखने को मिल रहा हो। एग्जैक्टली पूरे राज्य में कितने बड़े स्तर पर फैला है इसको अभी अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ओवरऑल मैं यहां पर बात करना चाहूंगा कि जो नीडल शेयरिंग होता है, क्योंकि स्पेशली अगर आप देखो कि जो प्राइमरी मोड ऑफ एचआईवी ट्रांसमिशन है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जब एचआईवी फैलता है तो वो नीडल शेयरिंग एक बहुत बड़ा कारण होता है। और ग्लोबल हेल्थ इश्यूज में भी कई बार कई रीजन में भी ये कहा जाता है कि इसकी वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। जो ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट है, इसकी वजह से एचआईवी ट्रांसमिशन ज़्यादा तेजी से होता है। मैं आपको बताता हूँ बेसिकली क्या है कि मान लो एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, मतलब कई सारे स्टूडेंट्स हैं, 5, 7, 10, और वो ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं गलत तरीके से। तो जब वो ड्रग्स का सेवन कर रहे होते हैं तो एक नीडल उनके पास है, ठीक है, और उसको अपने बॉडी में वो इंजेक्ट करते हैं। तो एक बच्चा लिया, फिर उससे दूसरा, फिर उसी से तीसरा, तो एक ही जो इंजेक्शन है उसी का इस्तेमाल लगातार वो किया जा रहा है। और उस केस में क्या होता है, कई बार जो नीडल होता है, जो इंजेक्शन है उसका जो नीडल का टिप है, और नीडल में कई बार जो ब्लड है वो आपका अटैच रहता है। और एचआईवी एक ऐसा वायरस है जो बाहर भी, मतलब अगर वो एनवायरनमेंट में हो और वो नीडल में लगा हुआ है ब्लड में, तो भी वो आपको इन्फेक्ट कर जाएगा। तो जब दूसरा पर्सन उसका इस्तेमाल करता है तो उसके बॉडी में, ब्लड में वो एंटर कर जाता है और एचआईवी का वायरस फैल जाता है बॉडी के अंदर। और जाहिर सी बात है कि ये जो स्टूडेंट्स ले रहे होते हैं, इस तरह के ड्रग्स का सेवन कर रहे होते हैं, तो वो स्टेराइल नीडल्स का तो इस्तेमाल करेंगे नहीं। नॉर्मली जब आप हॉस्पिटल्स वगैरह में जाते हो, जब आपको दवाइयाँ वगैरह दी जाती हैं, तो डॉक्टर जो सजेस्ट करते हैं तब तो आपका जो फ्रेश इंजेक्शन है वही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस केस में वो इन सारी चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा रहा है। देखो, यहाँ पर कई सारे एफर्ट्स लिए जाते हैं, जैसे कि हार्म रिडक्शन स्ट्रैटेजीज, जिसके अंदर नीडल एक्सचेंज प्रोग्राम होता है। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो स्टेराइल इक्विपमेंट होता है वो यहाँ पर उनको दिया जाता है। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि एक तो जो पर्सन है वो ड्रग्स ले रहा है, आप उसको जो फ्रेश नीडल है वो प्रोवाइड करते हो ताकि वो ड्रग ले। लेकिन आपको समझने की जरूरत है, मान लो अगर उसको वो चीज़ नहीं दी जाएगी तो अगेन उसके अंदर एचआईवी फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये जो ओवरऑल प्रोग्राम होता है उसके अंदर काउंसलिंग भी होती है, टेस्टिंग भी होती है, यहाँ पर रेफर भी किया जाता है, तो ओवरऑल सब कुछ होता है। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर मेन क्या है कि एचआईवी को रोकना। तो जो पर्सन है वो ड्रग्स तो ले ही रहा है, अब आप वो छुप छुपा के लेगा, कैसे भी लेगा, तो यहाँ पर जरूरी हो जाता है कि एज अ टेम्पररी बेसिस उसको नीडल भी प्रोवाइड की जाए, फ्रेश नीडल प्रोवाइड की जाए। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर इसके अलावा क्या है कि यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। तो स्टिग्मा बहुत ज़्यादा है, ऑब्वियस सी बात है, स्पेशली इंडियन सोसाइटी में आप देखोगे कोई इस तरह का ड्रग्स का सेवन कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है आप उसको सही नज़रिए से नहीं देखेंगे। और जाहिर सी बात है कि इसी तरह का सोसाइटी पूरा चलता आ रहा है, तो जो पर्सन ले रहा है ड्रग्स वो कभी भी उस चीज़ को रिवील नहीं करता है सामने। उसके लिए बहुत शर्मनाक होता है और होना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बैरियर्स हैं जिसकी वजह से उसका इलाज कर पाना, उसका सब कुछ होना बहुत मुश्किल है। तो अल्टीमेटली इसमें क्या है ना कि इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव जो ओवरऑल अप्रोच अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पब्लिक हेल्थ, सोशल सर्विस, कम्युनिटी सभी को एक तरह से एंगेज होना पड़ेगा, तभी इस तरह की चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। खैर, यहाँ पर जब भी किसी को एचआईवी वायरस फैलता है, उसके बॉडी में एड्स होता है, तो उस केस में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो एक थेरेपी चलती है उसको हम एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी कहते हैं। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ART, बेसिकली एक सबसे इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं कि इलाज है, ट्रीटमेंट है, जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन दिया जाता है। और देखिए इसमें होता क्या, मैं आपको बताता हूँ। ये जो थेरेपी है इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर्सन को ठीक कर देगा, ऐसा नहीं होता। ये थेरेपी बेसिकली क्या करता है कि वायरल की जो एक्टिविटी है, जब वायरस एक बार आपके बॉडी में फैल गया तो क्या होगा, वो लगातार मल्टीप्लाई करता रहेगा। तो उसको मल्टीप्लाई करने से रोकना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप उसको रोकेंगे नहीं ना, आपकी इम्यूनिटी और ज़्यादा खराब होती जाएगी। तो उसको रोकने में काफ़ी हद तक ये जो थेरेपी है वो काम आती है। और देखिए अगेन ये इतना आसान नहीं है, उसको एक बहुत ही प्रॉपर तरीके से मेडिकेशन वगैरह को फॉलो करना होता है। लगातार यहाँ पर रिसर्च वगैरह जारी है कि कैसे उसका जो साइड इफेक्ट वगैरह है उसको भी थोड़ा कम किया जाए। तो बहुत मुश्किल होता है, एक बार एचआईवी फैल गया बॉडी में, इट्स वेरी हार्ड कि यहाँ पर उसमें कुछ सुधार किया जा सकेगा। खैर, मैं त्रिपुरा का अगर आपको आंकड़ा बताऊं तो यहाँ पर जो बताया गया ऑफिशियल्स के द्वारा, उनका कहना है कि 2024 तक 8,729 लोगों को रजिस्टर किया गया था
इन ART सेंटर, जो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी सेंटर्स बने हुए हैं, और इसमें से अभी जो टोटल नंबर ऑफ पीपल हु आर अलाइव उनकी संख्या 5674 है, और इसमें से 4500 लगभग मेल है, 1100 के आसपास फीमेल है, और एक जो पेशेंट है वो ट्रांसजेंडर है। तो ये ओवरऑल स्थिति है। मुझे भी काफ़ी शॉकिंग लगा कि इस तरह से जो HIV वायरस है फैल रहा है, एंड कहीं ना कहीं मुझे अब लगता है कि सरकार को स्ट्रिक्ट बेसिस पर और इसके बारे में थोड़ा पता लगाना चाहिए कि एग्जैक्टली ये सिचुएशन क्या है, क्योंकि सरकार एक तरफ से कह रही है कि ये 25 साल का आंकड़ा है, लेकिन ओवरऑल एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है वो बताना पड़ेगा। और आप क्या सोचते हो इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं कि दुनिया में पहला जो इंस्टेंस था एड्स का वो कौन से देश में देखने को मिला था? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।